डेवलपर एजेंट्स को और क्लाइंट को बेवकूफ बनाना बंद करो। आपको लग रहा है मैं इतने एग्रेशन में वीडियो क्यों बना रहा हूँ? हाल ही में एक डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसने काफी सारे ईओआई कलेक्ट करे, काफी सारे को यूनिट्स मिले और काफी सारे को यूनिट्स नहीं मिले। उसने क्या किया, बोला कि ये एक काम करो, ये जो आपके ईओआईज है मैं आपको मेरा अगला जो प्रोजेक्ट आ रहा है सेम लोकेशन में मैं आपको प्रायोरिटी पे देता हूँ। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो जो प्रायोरिटी में जो लोगों को यूनिट मिलने थे उनको नहीं मिले और उसके अलावा कुछ भी यूनिट किसी को भी दे रहे हैं। यहाँ पे मेरे सामने ये सीन हुआ था कि जब मैं वो दो मेरे जो कलीग्स थे, एक्स कलीग्स, उनके साथ में मैं था। एक बंदी 1 बेडरूम के लिए लिटरली सुबह के 8 बजे से लगी थी वहां पे। उसका पहले वाले प्रोजेक्ट में था ईओआई, वहां से उसको यूनिट नहीं मिला। ये वाले प्रोजेक्ट में वो आए ईओआई लेके कि यार अभी मिल जाएगा, प्रायोरिटी में रख के उसको लिस्ट आई और बंद हो गई। बोले यूनिट सोल्ड आउट। यार 5 मिनट में कैसे आपके यूनिट सोल्ड आउट हो रहे हैं? और उसके बाद में दूसरी कलीग जो वहीं पे खड़ी थी, वहां पे उसके साथ में क्या हुआ, उसको चाहिए था कमर्शियल का यूनिट। उसने स्पेसिफाई किया था कि मुझे 1000 स्क्वायर फीट का यूनिट चाहिए। उसको कितने स्क्वायर फीट का यूनिट दिया पता है आपको? 750 स्क्वायर फीट का यूनिट दिया। वो बोल रही कि यार आप मुझे बड़ा यूनिट दो, लिस्ट में तो बता रहा है बड़ा यूनिट है। उसको बोलते हैं यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एजेंट यू आर। आपको काम करना नहीं आता है क्या? जस्ट मेक योर क्लाइंट हैप्पी इन दिस वन। उनको आप एक्सप्लेन करिए, उनको बोलिए कि आप ये यूनिट ले लीजिए, दिस इज द बेस्ट यूनिट। यार हम गलत चीज क्यों दे? जब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ही ये चीज का आता है तो एजेंट गलत चीज क्यों देगा क्लाइंट को? ये तो छोड़ दीजिए, ये बात तो ईओआई के ऊपर चल रही है। एक बंदे ने वहां पे, मैं एक बंदे के साथ में बैठा तो उसने मुझे बोला कि ब्रो आई हैव पेड 24%। कितना? 24% वो बंदे ने अपने क्लाइंट को पे करने के लिए लगाया एंड उसको भी यूनिट नहीं दिया। तो यार डेवलपर कर क्या रहे हो आप? अगर आपको पता है आपके पास में 1000 यूनिट है तो आई डू एग्री, आप 1100 के आप ईओआई कलेक्ट कर लीजिए। या तो आप ईओआई क्यों कलेक्ट कर रहे हो? क्या मिल रहा है आपको ईओआई कलेक्ट करने से? आप डायरेक्टली एलोकेशन कर दो क्या? ओके, अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली वी आर एलोकेटिंग एट दिस टाइम, आप सारे चीज आप ऐड करके रखिए एंड दैट्स द मोमेंट वी विल गोना गिव यू द यूनिट्स। या तो आप एक हफ्ता पहले उनसे पेमेंट ले लीजिए। मेक योर एस्क्रो अकाउंट रेडी बिफोर यू आर लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट। क्या दिक्कत आती है इसके अंदर? अभी क्या हो रहा है इसके अंदर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरे पास भी 2 ईओआई थे। अभी हाल ही में 2 ईओआई मेरे क्लाइंट्स के थे, ठीक है, और काफी मेरे पर्सनल क्लाइंट है ये लोग, जिसके साथ में मैं काफी सालों से मेरा उनके साथ में कनेक्शन था। काफी सारी चीजें में भी चल रही थी। मैंने आरएम के साथ में कनेक्ट करवाया। उन्होंने मुझे बोला कि शहबाज हमें यूनिट मिल जाएगा एंड द सेम थिंग आई पास ऑन टू देम कि उनको यूनिट मिल जाएगा सर, डोंट वरी, वी विल गेट द यूनिट। मेरे को टाइम स्लॉट दिया गया था। मैं टाइम स्लॉट से पहले पहुंचा क्योंकि मैंने उनको बोला कि देखो वी वांट अ यूनिट और आप कुछ करिए, क्योंकि पहले से ही एक न्यूज आना चालू हो गई थी कि भाई प्रोजेक्ट तो सोल्ड आउट हो गया, प्रोजेक्ट तो सोल्ड आउट हो गया। जब मैं वहां पे जाके देखा, लिटरली अंदर टोकन के हिसाब से काम ही नहीं चल रहा है। टोकन स्क्रीन पे कुछ और चल रहा है, पीपल आर डूइंग समथिंग एल्स इनसाइड। इन लोग ने डायरेक्ट क्लाइंट से, XYZ जो भी क्लाइंट से कुछ भी है, ये लोग ने बस प्रोजेक्ट पता नहीं इनका कैसा सेल हुआ है, इन्होंने बेच दिया। किसको बेचा, कैसे बेचा, कुछ भी नहीं पता। जब अगर आपको ईओआई के हिसाब से देना ही नहीं था तो आप ईओआई कलेक्ट क्यों कर रहे हो? और इसके बाद में जैसे कि रिलेशन की बात करता हूं मैं आपको, तो अब ये बोल रहे हैं कि एक और टावर आ जाएगा, विल गोना गिव यू द यूनिट इन दैट वन फॉर श्योर। गारंटी कौन ले रहा है इसकी? अभी जो क्लाइंट्स के साथ में रिलेशन खराब हो रहा है, हु विल गोना पे फॉर दैट? मेरा तो जिंदगी भर का जो मान के चले, जो मैं एक रिलेशन बना के चलता हूँ, अगर वो खराब हो जाएगा तो वो क्या होगा? फिर कोई ट्रस्ट करेगा? आप लाइक डेवलपर्स तो पैसे की लालच में भाग जाते हैं। तो यार मैं जो एजेंट्स है, जो भी कंसल्टेंट्स है आज के टाइम पे मार्केट में, आई विल जस्ट टेल देम वन थिंग के मेक श्योर यू चूज a wise project and a wise developer who has a good reputation. Okay, कल जो ये चीज हुई है, काफी सारे लोगों के साथ में ये चीज हुई है, not only with me, and ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ में ये चीजें हुई है जो काफी सारे लोगों को लगा है कि ये चीज गलत हुई है। मुझे नहीं पता कितने लोग इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, कितने लोग आवाज नहीं उठाएंगे, बट आई एम वेरी ब्लंट ऑन दिस वन एंड आई एम गोइंग टू टॉक एंड आई एम टॉकिंग। और मैं वीडियो बना रहा हूँ इस चीज के ऊपर। मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये चीज बोलता हूँ कि बी अश्योर मैं हूँ यहाँ पे। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, पैसा तो ईओआई ले लेते, ठीक है, एक दिन में ईओआई आना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, देन ओनली विल कंसीडर योर ईओआई। भाई रिफंड आने के टाइम पे क्या करते हो आप लोग? फिर जितना फास्ट आप लेते हो उतना फास्ट आप रिफंड भी कर दीजिए उनका पैसा। सो लेट द क्लाइंट टू इन्वेस्ट इन अनदर प्रोजेक्ट। आप ईओआई मत रुका के रखिए ना। सो गाइस, मेन फ्रस्ट्रेशन यही था कि प्रोजेक्ट जरूरी होता है, सही डेवलपर जरूरी होता है और सही लोकेशन जरूरी होता है। डेवलपर का एक हाइप बैठ जाना, डेवलपर का एक प्रोजेक्ट हिट हो जाने से डेवलपर अच्छा नहीं होता है। डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, मेन बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम
टाइम पे, स्पेशली इन दुबई रियल एस्टेट। एक एजेंट का आपके साथ में ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। मेरे को यूनिट मिल रहे थे विच आई डिडंट लाइक, बिकॉज मुझे पता है पोडियम लेवल की यूनिट लेके मतलब नहीं है। मेरा मोटिव यहाँ पे खुद का कमाना नहीं है। आई डोंट वांट टू फिल माय पॉकेट्स। मेरा ये चीज है कि मेरे क्लाइंट जिसको भी मैं यूनिट दिला रहा हूँ, दे शुड बी हैप्पी व्हाट दे हैव गॉट, ना कि ऐसे कि मैं उनको कुछ भी उठा के दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव टू सेल। ऐसा जरूरी नहीं होता कि प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर सारे यूनिट बेस्ट ऑफ बेस्ट है। कुछ यूनिट होते हैं वो पेमेंट के हिसाब से बेस्ट होते हैं, कुछ यूनिट होते हैं जो व्यू के हिसाब से बेस्ट होते हैं, कुछ यूनिट होते हैं कुछ साइज के हिसाब से बेस्ट होते हैं, और कुछ इसका मिक्स होता है। प्राइसेस डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो उस हिसाब से अगर आप एक बेस्ट यूनिट चूज कर सकते हो क्लाइंट के लिए, तभी आप चूज करिए। अगर नहीं मिलता है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, मत लीजिए, छोड़ दीजिए प्रोजेक्ट को। मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए प्रोजेक्ट को, क्योंकि दुबई में ये लास्ट प्रोजेक्ट नहीं है। इसके बाद में और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, दुबई रियल एस्टेट मार्केट खत्म नहीं हुआ है, और भी नए प्रोजेक्ट आएंगे, और भी अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट आएंगे। तो जितने भी जो इन्वेस्टर्स है जिनको इस प्रोजेक्ट में नहीं मिला है यूनिट, आपको पता है मैं कौन से डेवलपर की बात कर रहा हूँ, कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसको इसके अंदर यूनिट नहीं मिला है, डोंट बी सैड एंड डोंट गेट अपसेट बाय योर एजेंट्स। जो भी एजेंट्स आपके साथ में कनेक्टेड है, के भी साथ आपने काम किया है, अगर आपको यूनिट नहीं मिला है, डोंट बी सैड। और एजेंट ने अपनी पूरी मेहनत किया है, अपना 100% दिया है। आई हैव सीन ओवर देयर 11 बजे से लेके 6 बजे तक के मैं भी वहां पे बैठा था। आई वाज ओवर देयर, आई हैव सीन क्या लोग ने किया है, क्या तरीके से लोग ने काम किया, तो मुझे पता है। तो आई विल से यू वन थिंग, ट्रस्ट योर एजेंट। ओके, वो आपको एक अच्छा ही ऑप्शन और आपका एक अच्छा ही इन्वेस्टमेंट करके देंगे। एनीवेज, सो दिस वाज द थिंग आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि अगर आपको यूनिट मिला है बहुत अच्छी बात, नहीं मिला है कोई बात नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको जानना है, कोई अगर आपके दिमाग में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मेरे दिए गए नंबर पे शेयर द प्रोजेक्ट नेम एंड आई विल शेयर द फैक्ट टू यू। या अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।